एक्चुअली कहाँ से शुरू करूँ, थोड़ा सा भी इमोशनल हूँ सर। आज हमारे बीच में है मैम, रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। आप उम्र में छोटी हैं, छोटी बहन की तरह हैं। एंड सर आपको देख करके मजबूती आई है, ज़्यादा मजबूत महसूस कर रहा हूँ। विशाल भैया, यू आर ऑल्सो हेयर। आप लोगों को देख करके लगता है कि अगर आप लोग मजबूत हैं इतना कुछ होने के बाद में भी, तो देश पक्का मजबूत रहेगा। लोगों को सीखना चाहिए आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। Ladies and gentlemen, and everyone who is watching us, Jai Hind to everyone. I am Colonel Rajiv Bharwan. I am a proud retired veteran from Indian Army. 21.5 साल तकरीबन सर्विस करने के बाद में आई एम प्लेइंग माई सेकेंड इनिंग्स नाउ। फौज से रिटायर हुआ हूँ, बट जज्बे से और अपनी ड्यूटी से फ्री नहीं हुआ अभी भी। इनफैक्ट जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। फौज में जब तक था तब तक तकरीबन 1200 लोग थे मेरे साथ में एज ए कमांडिंग ऑफिसर, whom I was dealing. उनकी ट्रेनिंग, उनका वेलफेयर, ऑपरेशंस, एवरीथिंग वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट जब से बाहर आया हूँ उसके बाद में अभी लगता है कि पूरे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी मेरे पास में है। नॉट फॉर द सेक ऑफ सेइंग, बिकॉज दिस इज एक्चुअली व्हाट आई एम डूइंग टुडे। एंड आई एम नॉट हियर टू गिव एनी स्पीच, बिलीव मी। कोई स्पीच देने के लिए मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ, बट आई एम हियर ओनली टू मेक ए कॉन्शियस एंडेवर टू ट्रिगर एंड रेज योर कॉन्शियस, बिकॉज आई बिलीव nation is not built on infrastructure and concrete. It is built on character. That is my understanding of nationalism. आज सेकेंड इनिंग के अंदर मोस्टली पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप, 3.5, 4, 5 साल के बच्चे से लेकर के 90 साल और शायद 90 साल प्लस लोग मेरे पास कैंपस में होते हैं एवरी मंथ। आई एम डीलिंग ओनली विद द इंडियंस, हर एक स्टेट से, इनफैक्ट अब्रॉड ऑल्सो। सभी तरह के उम्र के, हर एक अलग अलग तकबे से लोग मेरे पास में आते हैं। जब मेरे पास में आता है तो उसमें डिफेंस एस्पिरेंट्स भी होते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स भी हैं, कोई हाई कोर्ट से जज भी है, कोई पेशेवर वकील या डॉक्टर भी हैं। इसके सिवाय बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दोज हु आर एक्चुअली द रियल लाइफ वॉरियर्स। एक बच्चा जो 24 साल का है, ओवरनाइट ही लूजेस हिज साइट, बट मोटिवेशन के बाद में, काम करने के बाद में, टुडे ही हैज क्लियर्ड हिज यूजीसी नेट इन 3 months, ओनली इन 3 months. There is a girl, a lady, who had faced sexual assault more than 100 times. But roadside se uth karke today she is speaking very fine English. She is doing well for herself. She is pursuing education, and she is going for All India national apna competition also, for exam, for a talent competition. एक ऐसा लड़का है जिसको बताया था 3 घंटे में आप मर जाएंगे, by not 1, 2, but 3 doctors. But you know, they are also doing very well. It has been 16 months. आई एम होल्डिंग ऑन टू देम। एक ऐसी लड़की है जो 25 साल से कमरे में बंद थी, एक सेंटेंस नहीं बोला, लेकिन आज की तारीख में बुलंद आवाज में बात कर रही है। शी इज ड्राइंग, शी इज पेंटिंग, शी इज डूइंग एवरीथिंग। एंड व्हाट सर यू हैड सेड, आई एम टीचिंग द ओनली लेसन टू देम, कम व्हाट मे। द ओनली थिंग यू आर नॉट, अगर गिव अप कुछ करना है तो गिविंग अप की हैबिट को छोड़ दो। दैट आर द ओनली थिंग सर आई एम डूइंग टुडे। नाउ ऑल दीज पीपल हु कम ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, डिफरेंट रिलीजन, देयर इज an unwritten rule at the gate of the campus. Before you enter the gate of my premises, my campus, drop your ego, your expectation, your religion, your caste outside the gate, and then only enter. Enter only as an Indian. That is what I understand. इतने लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, मैंने आज तक कभी किसी से नहीं पूछा कि आप कौन सी जाति के हो, आप कौन से धर्म के हो। Anything related to politics, anything related to religion, anything related to caste, मुझे समझ में नहीं आता। समझ में नहीं इसलिए आता बिकॉज फौजी हूँ, एंड फौज में यही सीखा है और ये चीज़ समझ में आती है। लोग बात करते हैं धर्म की, कोई कलर से कनेक्ट करता है, कोई किसी और चीज़ से। माई सिंपल स्टेटमेंट, यू नो, मेरी गाड़ी के पीछे मैंने लिखा है कि, है ना, ब्लड ग्रुप ऑलिव ग्रीन पॉजिटिव, और गाड़ी के बाहर लिखा हुआ है आगे कि ऑलिव ग्रीन इज नॉट ए कलर, इट्स ए स्टेटमेंट, एंड दैट इज द ओनली कलर आई अंडरस्टैंड। इसके सिवाय दूसरा कोई कलर समझ में नहीं आता। एक कलर से अच्छे से पहचानता हूं, जिसकी समझ है मुझे, एंड दैट इज ट्राई कलर। लोग बात करते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, 10 तरह से देश को तोड़ने के लिए। फौजी आदमी है, 1 bunker, 1 trench, 1 ration and 1 task. बट जो साथ में खड़ा होता है, यू विल बी सरप्राइज टू सी ए गोरखा इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ए जाट, ए खालसा इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ए केरलाइट, एंड ए बंगाली इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द डोगरा. But when in the trench, when they are on the job, on the task, operational task, they never ask, what is your religion? What is your surname? नहीं पूछा आज तक. The only thing they ask,
brother, will you hold the line for me? And the answer is always, till my last breath, आखिरी सांस तक. There is no culture, only surname, and I think, जो मुझे समझ में आता है, that is Indian, and this is what we should teach. At least I teach my student. Your surname is Indian. If you want to teach, I teach them that your caste is your hard work. Your religion is your honesty. And national anthem, that is your discipline. This is what I teach my students. This I tell everyone. फौजी आदमी है, वो किस धर्म से है, गोली लगती है, शहीद होता है, but nobody asks him, you belong to which religion. There is only one word which we use, shaheed. And that is the common identity we share, irrespective which religion you come from. When it comes to the nation, we talk about the nationalism. You know, it is never about I. It is always about we. It is never about we. It is always about India. Nation first. Now, अब जब मैं जो आज की तारीख में देखता हूँ लोगों को, sometimes I hear the hate speeches on the social media, so many issues in the name of religion, in the name of language, so many social barriers. तो दिमाग में कभी कभी बात आती है कि आज हमारे पास में विचार तो बहुत हैं, but I think संस्कार थोड़े कमज़ोर हैं. Today in the country we don't need, हमारे को जज्बा चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए. ज्ञान बहुत है लोगों के पास में, but जज्बा वो कमज़ोर है. People talk about complaints, बहुत सारी शिकायतें हैं. शिकायतें नहीं चाहिए, समर्पण चाहिए. वो कितने लोगों में है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, and certain few occasions, शहीद दिवस. I see people, they post various Instagram, on various social accounts. आज 15 अगस्त है, आज मैं देशभक्त हूँ, आज मेरे हाथ में झंडा है, आज 26 जनवरी है, आज मैं और बड़ा देशभक्त हूँ. No. Nationalism is not momentary. I teach my student. Till date, at least I have never done it. And I'm damn proud of it. 15 अगस्त को मैं कभी 15 अगस्त की कोई पोस्ट नहीं लगाता, उसके बारे में कुछ नहीं लिखता. 26 जनवरी को 26 जनवरी नहीं बनाता. Why should I wait for a special occasion? 15 अगस्त आएगी तो देशभक्ति जागेगी. No. I don't want to be seasonal देशभक्त कि आज 15 अगस्त है तो कुछ करके दिखाऊंगा. 26 जनवरी है, फौजी आदमी हूँ, I'm an Indian first and Indian last, and that's all. Every day, by spirit and by action, by your work, by your will, should be 15 August. Every day should be 26 January for you. शहीद को इज्जत देनी है, ठीक है? Why you are waiting for the Kargil day? Why you are waiting for the शहीद दिवस? Why can't you celebrate this on daily basis? Why can't you make occasion on every day? Why can't you respect national flag, the national spirit, the soldiers, the martyrs' family on daily basis? ये कोई एक दिन की कार्रवाई तो है नहीं. But this is what most of the people are doing, and this is wrong, absolutely wrong. School, colleges में आजकल यही सिखाया जाता है. Most of the people they ask कि सर अकेला आदमी क्या कर सकता है, अकेला आदमी क्या नहीं कर सकता. If you really doubt, you give one loaded rifle to one soldier, and then you see what it is capable of doing. He'll achieve everything. He'll change the dynamics of the battleground. One loaded rifle, that's it. बाकी उससे ज़्यादा बारूद तो खुद अंदर भरा होता है. One loaded rifle is good. And but my question is, जब लोग पूछते हैं कि अकेला आदमी क्या कर सकता है, कौन करेगा? Everybody want government to do something. Everybody wants civil administration to do something. है ना? And everybody is asking what India has done for me. My question is, have you ever thought about it? What you have done for the India when India needed you? ये हमारी देशभक्ति सिर्फ तब जागती है जब कारगिल होता है, जब ऑप सिंदूर होता है. It is flooded social media and everywhere. हर आदमी उस समय देशभक्त होता है, But this is momentary, it dies. किसी का एक हफ्ते में मर जाता है, किसी का एक महीने में मर जाता है. I'm not looking for such nationalist people, ऐसा होना चाहिए. मैं तो लोगों को बोलता हूँ, फौज में आए थे तब सीधे खड़े थे बिल्कुल, अभी भी खड़ा हूँ. हालांकि this knee is totally gone, but I always stand straight and I tell my student, सीधा खड़ा हूँ, बाकी लोग भी मुझे सीधे चाहिए, नज़र भी सीधी चाहिए, और बात करोगे बात भी तुम्हारी बिल्कुल मजबूत और सीधी सादी एंड सीधी चाहिए. अकेला आदमी क्या कुछ नहीं कर सकता. आई थिंक वन मैन इज गुड एनफ टू मेक ए डिफरेंस इफ यू वांट टू रियली. एक आदमी अगर ऑनेस्ट है ना, एंड ही रिपोर्ट्स ए स्कैम, ही कैन सेव करोर्स. दिस इज व्हाट वन मैन कैन डू. इफ वन टीचर ही इनकलकेट गुड हैबिट्स और अच्छी वैल्यू सिखाता है स्टूडेंट को, एंड टीचर्स के साथ में पेरेंट्स हैं, अगर एक पेरेंट्स अच्छी चीज़ सिखाते हैं बच्चे को डिसिप्लिन के साथ में, आई एम 100% श्योर दे आर रेजिंग ए फ्यूचर वॉरियर, ए फ्यूचर लीडर. दिस इज वन पर्सन is capable of doing. एक आदमी अगर टैक्स अपना ईमानदारी से पे कर रहा है, आई थिंक इज कंट्रीब्यूटिंग, ही इज अ ट्रू नेशनलिस्ट. काफ़ी कुछ कर रहा है वो. एक आदमी है अगर वो अपना जज्बाती होकर के, है ना,
He gave 100% of his life. He is capable of creating history and he'll be part of the history book. This is what one person can do. But unfortunately, in our country, we believe more in complaining and less in doing. नारा देना बहुत आसान है, भारत माता की जय, जोर नहीं लगता इसमें कोई भी. But if you really want to live by this nara, it takes a lot of effort. सवाल पूछूंगा, I am a very hard task master. Two things I do with everyone who comes to my campus. One, I give them brutal reality check. And second is realization. There's no chance only you can escape from that. मैं सवाल पूछता हूँ और बहुत कड़क सवाल पूछता हूँ. I always ask, why not you? आपने क्या किया? नेशनल एंथम है, नेशनल एंथम में 56 सेकंड खड़े होकर के जन गण मन बोलना आसान काम है. You know? आपको कोई वॉच कर रहा है, उससे में डिसिप्लिन दिखाना बहुत आसान काम है. बट द ट्रू डिसिप्लिन इज व्हेन नोबडी इज वॉचिंग यू एंड व्हाट इज योर कंडक्ट. दैट इज डिफिकल्ट. वंदे मातरम, ये भी बहुत आसान है बोलना. बट एक्चुअली टू लिव इन योर स्पिरिट एंड एक्शन, दैट टेक्स अ लॉट. बहुत जोर लगता है उसके अंदर. मार्च पास्ट में, स्कूल में, कॉलेज में झंडा आकर के लेकर के एंड मार्च पास्ट कर देना, दैट इज ऑल्सो ईजी टास्क. बट इफ यू रियली वांट टू मार्च, यू शुड मार्च अगेंस्ट द सेल्फिश नेचर ऑफ योर्स. सिर्फ मैं, हर चीज में मैं, मेरी लैंग्वेज, मेरा देश, मेरा वो. थोड़ी उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस में मैं बिल्कुल विश्वास नहीं रखता. लॉर्ड बुद्धा ऑल्सो सेड, किल योर एक्सपेक्टेशन इफ यू वांट टू बी हैप्पी. मैं सिर्फ खुद से उम्मीद कर सकता हूं व्हाट आई कैन डू फॉर माई स्टूडेंट्स, फॉर देयर पेरेंट्स और फॉर एनीवन हु गेट्स इन माई टच. मैंने आज तक किसी से नहीं पूछा आपका धर्म क्या है, आप कौन से इलाके से आते हो. मैं उनसे पूछता हूँ आप अपनी सहूलियत के हिसाब से भाषा बोलिए, जितनी मेरे को आती है मैं पक्का बोलूँगा. यू नो हाउ आई ट्रेन माई स्टूडेंट्स. एक खालसा अगर आता है मेरे पास में, मैं उसको पहले बताता हूँ पग एक्स्ट्रा लेकर के आना 5 से 6. क्लास के अंदर एक खालसा होता है, हु इज एक्चुअली ए खालसा, एंड उसके सिवाय 2 लड़कियां और तकरीबन 3 लड़के और आते हैं पग लगा के क्लास के अंदर. सो देयर आर 6 खालसाज एक्चुअली. मैं उनको समझाता हूँ कि जो ऊपर सर पे पग लगाई है उसकी क्या वैल्यू है. यू नो इसको लगाने में कितना जोर लगता है. जब एक खालसा सर के ऊपर पग लगाता है तो वो पग नहीं है, वो जिम्मेदारी है बहुत बड़ी. लोग रिलीजन के नाम पे इतनी सारी बातें करते हैं, कास्ट के नाम पे बात करते हैं. लैंग्वेज इज, आई एम सरप्राइज पीपल टॉक अबाउट इट, कि हम पहले, हम बड़े. मैं उनको बताता हूं कि दूसरे को छोटा साबित करके आप खुद को बड़ा नहीं बता सकते. आप दूसरे को गलत बता के यू कांट प्रूव दैट यू आर राइट. एंड आई गिव यू एन इंस्टेंस इन माई हाउ आई टीच पीपल, है ना, इन ट्रेनिंग. व्हेन इट कम्स अबाउट नेशन, आई टेक लॉट ऑफ प्राइड. फौजी था, फौजी हूं, रिटायर जरूर हुआ हूं, बट जिम्मेदारी से नहीं. एक स्टूडेंट आया था क्लास के अंदर एंड देयर वर सम रिचुअल्स गोइंग ऑन. पूजा थी सुबह शाम, नॉर्मली करते हैं सारे. तो दैट स्टूडेंट ही डिड नॉट टेक द प्रसाद. आई आस्क्ड हिम व्हाई. एक छोटी सी बच्ची ने प्रसाद दिया था, 5th क्लास में वो बच्ची पढ़ती थी. ही डिड नॉट टेक द प्रसाद. आई नोटिस्ड, आई इग्नोर्ड. जब सबको प्रसाद मिल गया देन आई पॉइंटेड आउट, मैं बेटा भैया को प्रसाद नहीं मिला, आप उनको दे दीजिए. तो इसे नहीं चाहिए. मैं व्हाई, फॉर एवरीथिंग आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चन, आई विल मेक यू अकाउंटेबल. मैं व्हाई, क्यों नहीं चाहिए तुम्हारे को. मैं मेरी तरफ से आप ले लेते, जाकर के आप छोड़ देते, चीटियाँ ले लेती, चल जाता. यू नो रीजन जानना चाहता हूँ व्हाई. until unless you don't speak up, I'll make you speak so that 100 and 150 people and they learn. It's not about that I'm asking you a question, but I'll make you accountable for your actions. And 150 लोग सीखेंगे आज, है ना, जब आप आंसर दोगे. The answer was कि sir there is a problem. What is the problem? Problem was religion. Wow. मैं problem क्या है religion? He said sir Christian हूँ. मैं okay, कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है आप Christian है. Then there was one more guy. He was from J&K. मैं ये दिक्कत आपको भी है वायरस? He nodded, yes sir. Okay, good. Both of you come in the front. Then I told him, and I was ruthless. I said, मैं look at you and look at me. आपको प्रॉब्लम है प्रसाद लेने में, आप कहते हो मैं क्रिश्चियन हूँ. आपको दिक्कत है कि सर मैं मुस्लिम हूँ. अब मुझे बोल के देखो, मजार में जाने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. कितनी बार गए हूँ मजार के अंदर, गुरुद्वारा साहब में मत्था टेकता हूँ. फौज के अंदर कंसेप्ट है सर्व धर्म स्थल. देयर इज ओनली वन प्रेयर रूम. आपको बुद्धिस्ट में मिलेगा, आपको हर धर्म के हिसाब से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध, आपको जहाँ मत्था टेकना उधर टेक लीजिए. बट दिस इज नॉट व्हाट वी डू. हम एक तरफ से शुरू होते हैं, हर जगह मत्था टेक करके आते हैं. मैं आपको फौज में आना चाहता हूँ. मैं यू आर गोइंग फॉर ए रॉन्ग प्रोफेशन सन. If you claim that you are a Christian, you are unfit. You are highly unfit for Fauj. If you claim that I am a Muslim, you are unfit. If you claim that I am a Hindu, you are not meant for Fauj. फिर आप जहाँ पे हो वहीं पे रहिए. But you are coming from South and you say, sir, I am a South Indian. I am telling you, I am a proud Indian.
You can be Indian from north, you can be Indian from south, but you cannot be a South Indian, you cannot be North Indian. हमने प्रसाद नहीं लिया. It was not about prasad. It never was about prasad. You know, it was about that feeling. You're not an Indian at least. मैं आप साउथ से उतनी दूर पढ़ने के लिए आए हो, ठीक है? And you claim that you're a Christian, then why you would come to a Hindu? किस लिए आप हिंदू के पास पढ़ने के लिए? कोई अच्छा क्रिश्चियन टीचर मिला नहीं आपको सिखाने के लिए? And when you are a Muslim, why you had not gone to some Muslim teacher? Why you come to a Hindu teacher? मैं आपसे तो बेहतर मैं हूँ. इससे पहले मैं सहारनपुर के पास में एक जगह जहाँ पे मैंने कैंप लगाया था, which was a Muslim-dominated area, and the school where I was laying my camp that time was a Christian-run school. मैं एक मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके में एक क्रिश्चियन स्कूल के अंदर एक हिंदू छाती ठोक के बोलता है कि मैं पढ़ा के आया 6 महीने और बहुत मजबूती से पढ़ाया और कभी नहीं देखा कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है. भाव हमेशा मजबूत रखा. आप एक प्रसाद लेने में डरते हो, आपको लगता है आपका भगवान नाराज हो जाएगा. आपकी जगह मैं हूँ फौजी, अगर मेरे को कोई प्रसाद देता किसी भी धर्म का है, पक्का मत्था टेक करके मैं ले लेता ऐसे करके. भगवान नाराज होता है 100% हो जाए, बट ये बच्ची है छोटी, वो नाराज नहीं होनी चाहिए, उसको गलत लेसन नहीं सिखाता. यू नो, thereafter they had taken the prasad and I told them, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये बाद में बनना, पहले एक हिंदुस्तानी बनो, ठीक है, और अच्छे इंसान बनो. अगर अच्छा इंसान नहीं बन सकते, अच्छे हिंदुस्तानी नहीं बन सकते, then don't be under false nation कि you belong to your religion. आप किसी के भी नहीं हो, और हो भी तक बहुत लिमिटेड समुदाय के हो. फौजी आदमी है, बॉर्डर के ऊपर वहाँ पे खड़ा होता है just with one weapon, you know. He is doing his duty in -40, half frozen, half awake, but rifle loaded and spine absolutely straight. वो कभी नहीं सोचता पीछे जितने लोग हैं वो हिंदू है मुस्लिम है. So soldier, he protects the nation by his uniform with his weapon, but everyone who is on this side of the border, they protect the nation and they make the nation strong by ethics, and ethic has to be strong. There is no other choice with us. मुझे ये भी नहीं पता हम में से यहाँ कितने रिलीजन के बैठे हैं, and that does not matter to me. How does it matter to me? Is it not good enough that we are Indians? I can't hear you. I still cannot hear you. अभी थोड़ा सा सुन पा रहा हूँ मैं. Now this is what required, you know. We are Indians, that is the only identity and that is it. शहीद का दर्जा मिलता है and we are damn happy with this. इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए कि आज कौन गया, ठीक है, किस धर्म का था. Now, हम क्या कर सकते हैं as a society? What I generally, you know, request people, I try to pass on this message through social media, through personal interaction. I tell people, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं. I don't believe in बड़ी बड़ी बातें और बड़ा ज्ञान, you know. It is always the basics that matters, whether it is in फौज or in civil. People say कि नंबर ज़्यादा आने चाहिए 96. मैं उनको बोलता हूँ degrees and numbers are not going to define you. Sir, I failed 3 times. मैं so what? I also failed couple of times, but I became wiser. I became stronger. I'd hit harder next time, you know. Fail मैं भी हुआ हूँ. But as far as you're learning something from failures, it is not a failure. You know, you learn something. You're evolving. Most of the people are trying to endure. I don't believe in enduring. I believe in evolving. बहुत बड़ी बड़ी policies, everything expecting from the government, from the civil administration, from the bureaucrats, I don't think it is going to help. I always think, you know, what possibly I can do and we can do. बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा में हम लोग करते हैं, करनी चाहिए, but most of the people they don't do. है ना, वो शर्माते हैं उस चीज़ से या फिर उसको बहुत हल्के में लेते हैं. मैं अपने आप को कभी हल्के में नहीं लेता. फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, यू नो, उसका काम है पढ़ाई अच्छी करना, ठीक है, 18 साल का हो गया तो वोट डाल के आना. बट हाउ मेनी पीपल गो? वी डू सर्वे एंड वी से कि भैया वोट डालने चाहिए. परसेंटेज बताते हैं, इस बार 58% लोगों ने डाला, 60% ने. व्हेन इट इज 100% पीपल आर एलिजिबल, व्हाई नॉट? पीपल से फ्रीडम, नारे देते हैं, आज़ादी आज़ादी, फ्रीडम फ्रीडम. There's nothing absolutely for free in this life, at least I feel so. There's nothing for free. Freedom is also not for free. It has to be earned, and it has to be earned with a responsibility. आप वोट नहीं डालते, आप किस हक से बोलते हैं हमारे को क्या चाहिए? हमारे को ये चाहिए, हमारे को सिस्टम से ये चाहिए. But if you are not doing your duty ना, then you are not eligible to ask this question. अगर आपकी consciousness जो है, आपकी conscience that is unemployed, then you don't have any right to ask for anything. आज़ादी चाहिए, किसी से चाहिए आज़ादी? Freedom has been given, people had paid through their blood, long time back. दुनिया भर के लोग हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस किया फॉर दिस फ्रीडम, जो आज की तारीख में हम बहुत हल्के से लेते हैं. ज़्यादातर लोगों को लगता है कि सर फौजी आदमी की ड्यूटी है. नो, मैं तो हमेशा बताता हूँ, फौजी इज़ नॉट बाय यूनिफॉर्म, इट इज़ ऑलवेज बाय हार्ट एंड इट इज़ बाय योर कंडक्ट थ्रू एक्शंस. देयर आर 100 and thousands ऑफ पीपल जो यूनिफॉर्म में नहीं है बट काम बहुत मजबूत कर रहे हैं.
आप क्यों नहीं कर सकते? वाई एवरी इंडियन कैन नॉट डू? 18 साल वाला आदमी वोट डालने नहीं जाता, क्यों नहीं जा सकता? आप जाइए, देन यू आर ए ट्रू सोल्जर, देन यू आर ए ट्रू नेशनलिस्ट। अब कूड़ा है सही जगह पे फेंकिए, गलत जगह पे मत फेंकिए। यू आर ए ट्रू नेशनलिस्ट, यू आर ए सोल्जर विदाउट यूनिफॉर्म। आप अपना टैक्स है भागिए मत, टाइम पे जमा कर दीजिए जितना बनता है, देन ऑल्सो यू आर ए ट्रू सोल्जर, ऑल्दो विदाउट यूनिफॉर्म, बट यू आर इक्वली कॉम्पिटेंट। आप सही हैं, यू आर ए ट्रू नेशनलिस्ट। गलत चीज है, इफ देर इज अ गर्ल who raises her voice and say no and raises her voice against anything wrong that is happening, that girl, that lady, that woman is a true nationalist. She is a soldier by spirit and such people are required. But कहीं कुछ गलत हो रहा है, लोग मोबाइल के अंदर रील बनाते हैं, उसको शेयर करते हैं आगे, बट वहाँ खड़े होकर के आवाज़ नहीं उठाते। प्रॉब्लम उससे है मेरे को, दैट इज रॉन्ग, दैट इज अनएथिकल, दैट इज एब्सोल्युटली नॉन सोल्जरली कंडक्ट, दैट इज वॉट इज रिक्वायर्ड टू बी डन। गलत कहीं पे भी हो रहा है, आप उसके खिलाफ आवाज उठाइए। कहीं करप्शन है, डोंट बी ए पार्ट ऑफ इट, डोंट गिव एक्सक्यूजेस। दैट इज व्हाट इज सपोज टू बी डन बाय एवरी इंडियन हु क्लेम्स टू बी एटलीस्ट एन इंडियन। हर एक आदमी को लगता है मैं कनाडा जाकर के मैं एनआरआई बन के बहुत कुछ क्रांति लेके आऊँगा, बट मेरा मानना है कि जो आदमी अपने देश में अपने प्लेग्राउंड पे नहीं खेल सकता वो बाहर जाके क्या ही उखाड़ेगा, कुछ नहीं कर सकता। रनिंग अवे नेवर हैज़ बीन ए सॉल्यूशन एक्चुअली। जिस आदमी को भागने की आदत है और इस वहम में जिंदा है कि मैं बाहर जाके कुछ अच्छा करूँगा, जाइए, पक्का जाना चाहिए, एजुकेशन के लिए जाइए, घूमने के लिए जाइए, जॉब के लिए जाइए, है ना, बट नेवर चेंज योर लॉयल्टी। इट इज ऑलवेज नेशन फर्स्ट एंड ऑलवेज राष्ट्र सर्वोपरि। यू नो, सिर्फ कहने से नहीं होता, इट हैज़ टू बी सीन इन योर वर्क ऑन डेली बेसिस। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, दैट मेक्स यू नेशनलिस्ट। अभी सर ने अपनी स्टोरी बताई, वो एग्जाम्पल, यू नो, सर ने बोला कि आई वॉज ए सोल्जर बाई स्पिरिट एंड टुडे व्हाट ही इज डूइंग, he is now after retirement, after so many battles what he is fighting, and still placing other people who are going through this battle, even in the civil domain, उनके लिए सर लड़ाई लड़ रहे हैं, whether it is with the defense ministry or anyone, he is raising voice for others, दूसरों को अपने से पहले रखना, that is true nationalism. Sir, hats off to you, sir, that's a great example. हर आदमी अपने बारे में बात करता है पहले, it is never about I का वैसे भी कोई वजूद नहीं है। अहम में और मैं में तो रावण भी मारा गया, तो बाकी तो कौन सर्वाइव करेगा? आई रियली डाउट, यू नो, देयर इज नो प्लेस फॉर आई, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। हम बात करते हैं नेशनलिज्म के बारे में, बात करते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि, बट इट रियली इज वेरी अनफॉर्चुनेट टुडे व्हेन आई सी स्कूल, कॉलेजेस, एवरीथिंग, यू नो, एजुकेशन वन ऑफ द मोस्ट, यू नो, स्पॉइल्ड सेक्टर। स्कूल एंड कॉलेजेस के अंदर ओनली है ना डिग्रीज आर बीइंग इशूड, द सिलेबस इज बीइंग कंप्लीटेड, बट द बेसिक्स हैं, द बेसिक वैल्यूज़ जो हमारे टाइम में शायद हमारे को सिखाई गई थी, है ना, वो आज नहीं सिखाई जा रही। ओनली द सिलेबस इज बीइंग कंप्लीटेड, द रियल लाइफ लेसन नोबडी इज टीचिंग, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट द नेशन, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट द ड्यूटी, एवरीबडी इज जस्ट टेलिंग एंड टॉकिंग अबाउट द डिग्रीज, द नंबर्स, द क्वालिफिकेशन। असली पढ़ाई तो बाद होती है ना। सर, यू माइट नॉट बी रिमेंबरिंग, बट वोरा सर, आई हैव सीन फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज अ स्कूल स्टूडेंट, there was a quiz competition, so which we had anchored those days, and thereafter, sir, in United Nations also, when you were ambassador, I met you there. So my unit was there in Force Reserve Battalion. So I met you, and this is the third time I'm meeting you today. And in this journey, sir, there are a couple of lessons, and I've been listening to you since childhood and learned a lot of things. Still your childhood is far and I'm Sir, I'm young, sir, today. So school and colleges में सिर्फ syllabus complete हो रहा है, but है ना, सिखाया नहीं जा रहा है जो चीज़ सिखानी चाहिए। Now this is the responsibility of every teacher, है ना, every parent. Parents की तरफ जब देखता हूँ तो that is also big thing, है ना। हमेशा मेरे पास में आती हैं शिकायतें कि सर ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, and I ask them questions in return. भाई ये नहीं कर रहा, वो तो ठीक है, बट आपने क्या किया एज ए पेरेंट? सर हम तो सिर्फ पैसे दे सकते हैं। नो, दैट इज नॉट द एंड ऑफ द जॉब। देयर इज लॉट एंड पेरेंट्स कैन डू। इन माई कैंपस, बिलीव मी, आई एम टॉकिंग अबाउट नेशनलिज्म की बात जो हम कर रहे हैं यहाँ पे। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी हियर इन द नेम ऑफ पॉलिटिक्स। मुझे कोई पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती, फौजी आदमी को किसी को भी समझ में नहीं आएगी। देयर आर फोर्स सेटिंग अमंग्स यू। आप पूछ के देख लीजिए, यू आस्क देम व्हिच इज योर पॉलिटिकल पार्टी, एंड दे विल से इंडियन आर्मी। दैट इज द ओनली पार्टी वी अंडरस्टैंड। यू आस्क देम देयर रेजिमेंट, they will say, sir, my army, you ask them their religion, common answer, sir, Indian army is our religion. You ask them, what is your caste? Our caste is national flag. You know, these are the only things. Naam, namak, nishan. चार चीजें हैं, but I'm sure 4 of us, this is what we understand. सही बात है साहब ये? Okay. फौज में साहब कितने साल नौकरी करी आपने? अभी साहब, आपने कितने साल नौकरी करी?
25 साल में कभी एक बार पॉलिटिक्स का जिक्र हुआ? आपने कभी जिक्र किया सर? वो क्या होता है? यहाँ पे बाहर मैं देखता हूँ लोगों को दिन में इज ए कॉमन टाइम पास. वी डोंट इवन डिस्कस पॉलिटिक्स. यू नो, देयर इज अ डिफरेंस पीपल नीड टू अंडरस्टैंड बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड लीडर्स. A good politician is different thing, but politicians cannot be leaders. We don't require politicians, we require more leaders today. That is going to bring the change. Politician से कुछ नहीं होने वाला, है ना? Politician आदमी politics ही करेगा, but leader होगा तो वो definitely change लेके आएगा. और leader बनने के लिए ना तो किसी ओहदे की ज़रूरत है, ना किसी रैंक की ज़रूरत है, ना किसी पोजीशन की ज़रूरत है. At least मैं बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं हूँ, ऐसा मुझे लगता है. People say, sir, in army you were colonel? मैं no. I was a soldier. That's good. Good enough to identify myself and to connect with people. Rank and positions are temporary. उससे कोई लेना देना नहीं है. फौजी आदमी था उतना बहुत है. That is the biggest qualification I have today. आज तो मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं है, बट आवाज़ पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई. काम करने का जज्बा पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है. पहले सर 1200 लोगों पे काम कर रहा था, आज आई एम वर्किंग ऑन थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल. रोज छाती में मुक्के मार मार के मजबूत हिंदुस्तानी बना रहा हूँ, खड़ा कर रहा हूँ, गर्दन पकड़ पकड़ करके, यू नो. एंड बिलीव मी, आई एम सो ब्रूटल. एक जो बच्चा 5th क्लास में जाता है उससे लेकर के इवन 80-year-old गाय, जेंटलमैन हु इज इन माई कैंपस एज ए स्टूडेंट, मैं उनको भी नहीं बख्शता हूँ. इफ इट कम्स टू माई नेशन, इफ इट कम्स टू समथिंग रिलेटेड टू नेशनलिज्म, मैं 80 साल के आदमी की भी उम्र पकड़ सकता हूँ, उम्र का लिहाज नहीं करूँगा. बेसिक्स आर रॉन्ग, डेफिनेटली पकड़ के उनको हिलाऊंगा. मैं सर 80 साल में भी आप ये बात कर रहे हो, आपने क्या सिखाया होगा आज तक लोगों को, और खुद क्या सीखा है आपने? और 5वीं क्लास में जाने वाले बच्चे को भी पकड़ के हिला देता हूँ बुरी तरीके से. मैं दिस इज द एज, दिस इज व्हाट यू लर्न, हाउ यू गोइंग टू लिव योर लाइफ. फौज में आकर के फौजी बनेंगे कोई ज़रूरी नहीं है, बट फौज में जो सीखा है वो जज्बा हर एक आदमी में भरने की कोशिश कर रहा हूँ, और हर एक को बता रहा हूँ प्लीज़ गिव अप ऑन दीज पिडली इश्यूज़. यू नो, बात करते हैं, किसी ने पूछा था सर अखंड भारत कैसे बनेगा? कौन बनाएगा अखंड भारत? अखंड भारत आप बनाएंगे? अखंड भारत आप बनाएंगे, आप बनाएंगे, आप बनाएंगे, मैं बनाऊंगा, हम सब मिल के बनाएंगे. इसकी कोई ना तो कोई विधि है किसी तांत्रिक बाबा के पास में, ना कोई पॉलिसी मेकर बना सकता है. नो वन. इट इज ईच वन ऑफ अस. इफ वी डू आवर ड्यूटी देन ओनली इट इज गोइंग टू बी अखंड भारत. यू नो, दुनिया भर के लेबल्स हैं इन द नेम ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज एंड ऑल दैट. सबसे अच्छी भाषा वही है जो अच्छे से बोली जाए. लैंग्वेज जो भी हो, लेकिन अगर आप मजबूत बात नहीं कर रहे, आप देश को मजबूत बनाने के लिए बात नहीं कर रहे, तो उस लैंग्वेज का क्या फ़ायदा? फिर वो कितनी पुरानी लैंग्वेज हो, कितनी नई लैंग्वेज हो, कोई भी भाषा हो, जो भाषा जोड़ती है वो मजबूत है. फौजी आदमी कभी शिकायत नहीं करेगा किसी भी चीज़ को लेके. मेरी अपनी पर्सनल व्यक्तिगत आप पूछेंगे, मैं आपको 50 प्रॉब्लम से शिकायत बता दूंगा फौज में. हम सारे बता देंगे 1000 कमियां, बट हमें कभी बोलेंगे नहीं. यू नो, बिकॉज हम शिकायत करने में विश्वास नहीं रखते, हम सुझाव देने में विश्वास रखते हैं. हम जोड़ने में विश्वास रखते हैं, तोड़ने में तो बिल्कुल भी नहीं रखते हैं. तोड़ने में विश्वास सिर्फ दुश्मन को है कि दुश्मन को तोड़ दिया जाए. उसके सिवाय कोई भी ऐसा काम, चाहे वो बातचीत के जरिए हो, चाहे आपकी स्पीच के जरिए हो, या ग्राउंड पे आप जो काम कर रहे हैं, एवरीथिंग शुड रिफ्लेक्ट ओनली बॉन्डिंग. यू नो, आप में से आई एम 100% श्योर कभी भी किसी ने फौजी आदमी को कभी गलत बोलते हुए नहीं देखा होगा, कभी भी. फौज के बारे में, आर्मी के बारे में, किसी रेजिमेंट के बारे में, नो. फौजी आदमी हमेशा इज्जत देता है दूसरे को. इफ वी कैन डू इट, हाउ डिफिकल्ट इट कैन बी फॉर ए कॉमन सिटीजन, ए नेशनलिस्ट टू टेक हिज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी. और बैटल ग्राउंड मे बी इट इज इन सियाचिन एंड इन काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, ठीक है, इन JNK और मणिपुर और प्लेसेस लाइक दिस. बट योर स्ट्रीट, योर मोहल्ला, योर गली, योर सिटी इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. दैट इज योर बैटल फील्ड. आप अपनी जिम्मेदारी ले लीजिए. दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू मेक ए स्ट्रॉन्ग नेशन. एट द एंड ऑफ द डे, यू नो, मैं यही सोचता हूँ बार बार, हम लोग बोलते हैं हर चीज़ में आज़ादी, फ्रीडम एंड ऑल दिस. Constitution is not a menu card for me. You know, it is absolutely not a menu card. Constitution is a commitment. हर एक आदमी दुहाई देता है, सब कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है. कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच लिखा है. मतलब अपना हक तो हर आदमी जताता भी है, बताता भी है, बट जिम्मेदारी लेने वाले बहुत कम लोग हैं. जिम्मेदारी लेने वाले लोग बहुत कम हैं. बट इनफैक्ट चाहे 50% भी हैं, देश उन्हीं की वजह से चल रहा है. बाकी जो 50% जो नहीं ले रहे हैं जिम्मेदारी, यू नो, उनको हमारी ड्यूटी बनती है उनको जगाना, उनको झिझोर करके बताना कि भैया ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको करना पड़ेगा. कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ मेन्यू कार्ड, इट इज योर कमिटमेंट एंड यू हैव टू लिव एज पर दिस. ये करना पड़ेगा आपको. एट द लास्ट आई वुड जस्ट ओनली से, यू नो,
कोई भी चीज़, एनीथिंग, चाहे वो भाषा हो, चाहे कास्ट हो, चाहे रिलीजन हो, या फिर आपका कोई और इशू, एनीथिंग विच डिस्ट्रॉयज अस, डिवाइड्स अस, प्लीज से बोल्ड नो टू इट, एंड एनीथिंग जो हमें जोड़ती है से यस टू इट इन ए बोल्ड वॉइस। लास्ट थिंग जो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि बोलने से बात नहीं बनेगी, नो, वो जी के दिखाना है। तो एक बार 3 बार मेरे साथ जोर से बोलेंगे, राष्ट्रीय सर्वोपरि। प्लीज ऐसे बोलना है तो हम नहीं बोलेंगे, या तो जोर से बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। राष्ट्रीय सर्वोपरि, बोल के नहीं, जी के दिखाएंगे। राष्ट्रीय सर्वोपरि, बोल के नहीं, जी के दिखाएंगे। राष्ट्रीय सर्वोपरि, बोल के नहीं, जी के दिखाएंगे। प्लीज डू इट। जय हिंद।